डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंदर अपने आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी होती है इसका अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक आवेशों के निकाय के कारण लगने वाले बल या अपने के अध्यारोपण के सिद्धांत की तरह ही है। इस सिद्धांत के अंदर अपने कहें जैसे ये अपने फ्रिक्शन आवेश है, ये Q1 आवेश, फ्रिक्शन आवेश का स्थिति सदिश R0, Q1 का R1 है। तो Q1 के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता है वो इधर होगी E01। इसको धनावेश लें अपने, तो धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है। इसी प्रकार अपने द्वितीय आवेश लें Q2, इसका स्थिति सदिश R2, इसके कारण Q0 पर यह तीव्रता E02 होगी। इसी क्रम में तीसरा आवेश Q3, इसका स्थिति सदिश R3 और इसके कारण जो तीव्रता है वो E03 होगी। तो किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे अपनी ये बिंदु ले लिया जहाँ Q0 आवेश रखे, इस पे तीव्रता कुल E है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण जो तीव्रता है उसके सदिश योग के बराबर होती है। तो ये आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपने के जो सिद्धांत है उसका कथन है कि किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। अब जैसे अपने तीव्रता बिंदु आवेश के लिए सूत्र स्थापित किया, E बराबर KQ/R²। सदिश रूप में लिखे तो R कैप लिखेंगे। तो जैसे E01 तो ये Q1 के कारण है, तो अपने लिखेंगे कि Q1/R10² R10 है। इसकी दिशा 1 से 0 की ओर ले रहे हैं। इसी प्रकार के Q2/R20² R20 और nवें आवेश के लिए लें तो KQN RN0² RN0। K को कॉमन लेके इसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखें। Q1 R10² R10 Q2 R20² R20 Qn RN0² RN0। तो E बराबर इसके अंदर अपने इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ये प्लस में है और सभी पद क्रमागत है, तो इसे लिखेंगे समेशन I बराबर 1 से I बराबर n QI RI0² RI0। तो ये निकाय के कारण तीव्रता का सूत्र हो गया। अब इकाई सदिश का सूत्र लिखते हैं अपने, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो RI0 कैप RI0 सदिश RI0, ये मान अपने यहाँ लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I बराबर 1 से n QI RI0² RI0 सदिश बटे RI0। तो ये 2 और 1 टोटल 3 घात बन जाएगी। तो तीव्रता का सूत्र आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 I बराबर 1 से n QI RI0³ RI0 सदिश। तो यह अपने आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र की स्थापना थी, उसका कथन था। अगर इसके ऊपर अपने सवालों की बात करें, न्यूमेरिकल्स की बात करें, वो उसका तरीका थोड़ा इस प्रकार रहेगा। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के कुछ आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर अपने कोई नियमित आकार के पिंड हैं या नियमित आकार के अपने जैसे आकृतियां ले लें, अपने पास जैसे
वर्ग है या आपने कहें आयत है या घन या घनाभ है और इनके कोनों पर समान आवेश रखे हुए हैं, तो इस स्थिति में अगर अपने को कह दें कि इनके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, अगर कोनों पर समान आवेश है तो केंद्र पे तीव्रता का मान 0 होगा। वो इस प्रकार, जैसे अपने एक वर्ग का उदाहरण ले रहे हैं, ये इसके विकिरण, ये केंद्र है, ये इसके चारों कोने हैं, ए बी सी डी, भुजा ए है। तो कोनों से केंद्र की दूरी जैसे आर है, ये अपने पास एओ बीओ सीओ डीओ बराबर होगी, और ये जो दूरी है वो भुजा का √2 भाग। तो जैसे ये दूरी √a/√2 है, यहाँ चारों कोनों पे क्यू आवेश रखे हुए हैं, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है। अगर इस आवेश के कारण अपने बात करें तो प्लस आवेश ले रहे हैं तो यहाँ तीव्रता इस ओर होगी, सी की ओर। बी के कारण जो तीव्रता ये बहिर्मुखी आउटवर्ड होगी, डी की ओर। सी के कारण जो तीव्रता है वो इस ओर होगी, ए की ओर, और डी के कारण तीव्रता की दिशा बी की ओर होगी। अब अगर अपने चारों तीव्रताओं का मान लें, ई ए, ई बी, ई सी और ई डी, ये मान होगा KQ/R। सभी ओर से दूरी बराबर है, सभी आवेश बराबर हैं, तो अपने कह सकते हैं चित्र की ज्यामिति से EA और EC का मान समान दिशा विपरीत है, EB और ED का मान समान और दिशा विपरीत है, तो बिंदु O पर परिणामी जो तीव्रता है वो 0 होगी। ये तब जब चारों आवेश समान है। इसी प्रकार अगर अपने कह दें कि विकिरणतः आवेश समान है, ये Q1 और ये भी Q1 और ये Q2 और Q2, ये विकिरण वाले आवेश समान है। अब इस स्थिति में अगर अपने बात करें तो EA और EC का मान KQ1/R², EB और ED का मान KQ2/R²। इनकी तीव्रता बराबर, दिशा विपरीत, इनकी तीव्रता बराबर और दिशा विपरीत है, तो इस स्थिति में भी जो O बिंदु पे परिणामी तीव्रता है वो 0 प्राप्त होगी। तो चारों आवेश समान है, कोनों के विकिरणतः आवेश समान है, तो उस स्थिति में केंद्र पर बल भी 0 था और तीव्रता का मान भी अपने 0 प्राप्त होगा। यह आयत के लिए भी होगा, घन और घनाभ के लिए भी होगा, समबाहु अपने त्रिभुज उसके लिए भी होगा। अब इसी प्रकार चारों, जैसे अपने वर्ग का ये उदाहरण लेके चले, चारों कॉर्नर के आवेश भिन्न भिन्न हैं। यहाँ Q, 2Q, 3Q और ये अपने 4Q, भुजा P। और अपने केंद्र पे परिणामी तीव्रता पूछ। तो अभी अपने बोला था कोनों से केंद्र की दूरी बराबर होती है, AO, BO, CO और DO बराबर हैं। तो जो R है वो वर्ग की भुजा का √2 भाग होगा, ये A/√2, तो सभी ओर से दूरी इतनी है। इसके कारण A के कारण तीव्रता C की ओर, ये C के कारण जो तीव्रता है वो A की ओर, EC, B के कारण तीव्रता D की ओर और D के कारण तीव्रता B की ओर। तो ये चारों तीव्रताएं की दिशा आगे अपने बोला था, जो प्लस आवेश होता है इसके विद्युत क्षेत्र को अपने बाहर की ओर निरूपित करते हैं, और अगर माइनस हो तो इसका विद्युत क्षेत्र अपने अंदर की ओर निरूपित करते हैं। तो ये चारों प्लस थे तो इनसे दूर की ओर दिशा दिखाते। अगर अपने EA का मान लें तो KQA/R², KQA का मान Q, R का मान A/√2,
तो ये ए स्क्वायर बटे 2, तो ये आ जाएगा 2 बटे ए स्क्वायर। अब लेते हैं ए बी का मान, के क्यूबी बटे आर स्क्वायर। क्यूबी का मान 2 ए स्क्वायर बटे 2, तो ये आ जाएगा 4 बटे ए स्क्वायर। ईसी का मान, ये 3 क्यू है, के क्यू सी बटे आर स्क्वायर, के 3 बटे ए स्क्वायर बटे 2, 6 बटे ए स्क्वायर। इसी प्रकार ई डी के क्यू डी बटे आर स्क्वायर, के 4 बटे ए स्क्वायर बटे 2, तो आ जाएगा 8 बटे ए स्क्वायर। अब अपने ई ए और ई सी विपरीत दिशा में है, ई ए व ई सी विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। इनका अगर अपने परिणामी लें, इसको E1 ले लेते हैं। EC का मान EA से ज्यादा है, तो EC माइनस EA, 6 में से 2 अपने घटाएं तो बचेगा 4 बटे ए स्क्वायर। इसी प्रकार ये दोनों विपरीत दिशा में है, इनका परिणामी E2। अब जो E1 है उसकी दिशा EC की ओर होगी, कारण EC का मान EA से ज्यादा है। इनमें अपने लें तो ED का मान EB से ज्यादा है, 8 माइनस 4, तो ये भी अपने बचेगा 4 बटे ए स्क्वायर। और इसकी जो दिशा है E2 की, वो ED की ओर है। तो ये अपने एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं होगी। इसके सम्मुख भुजा अपने ये ले लें, इसके सम्मुख ये वाली भुजा, और इनका परिणामी ये विकर्ण से आ रहा है। ये E1 और E2 का परिणामी है। E1 और E2 के मध्य कोण 90 डिग्री, और E1 और परिणामी के मध्य अपने कोण अल्फा मान लेते हैं। तो अब इसके लें तो E1 और E2 समान है, 4 बटे ए स्क्वायर। E1 व E2 का परिणामी, तो E बराबर रूट ऑफ E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 कोस थीटा। थीटा 90 डिग्री है, तो कोस 90 0। E1 और E2 बराबर हैं, तो जो E है अपने आएगा E1 स्क्वायर 0। यहाँ पे कोस 90 0 हो जाएगा, E1 लिख दिया, तो ये अपने पास आ जाएगा रूट 2E1। रूट 2E1 का मान अपने पास है 4 बटे ए स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगा 4 रूट 2 क्यू, के की जगह अपने लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर। तो ये केंद्र पर परिणामी तीव्रता जब चारों आवेश असमान है। अगर अपने को ई की दिशा ज्ञात करनी है, तो दिशा के लिए अपने सूत्र होता है tan अल्फा बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा E2 साइन थीटा E1 प्लस E2 कोस थीटा। अपने कहते हैं E1 और E2 का मान समान है, तो अपने E2 की जगह E1 साइन 90, E1 प्लस E2 कोस 90। साइन 90 का मान 1, E1 प्लस E2 कोस 90 0, तो tan अल्फा ये आ जाएगा E1 बटे E1 बराबर 1। अल्फा का मान π/4 या 45 डिग्री हो। तो जो ये अपनी E की दिशा है वो E1 से भी 45 और E2 से भी अपने क्या होगा 45 होगा। तो यह तरीका अपने तब है जब चारों आवेश क्या होते हैं असमान होते हैं। इसी प्रकार अपने इन तीनों कोई 3 आवेश के कारण एक आवेश पे भी तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं।
अब अपने जैसे चारों कोनों पे आवेश समान और अपने किसी एक कोने के ऊपर तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। भुजा ए ले लें। अब इस ए के कारण सी पे तीव्रता लें अपने, तो उसकी दिशा इस ओर होगी। ये बी के कारण तीव्रता सी पे लें तो वो इस ओर होगी। ये बी, डी के कारण तीव्रता इस ओर होगी। ई डी, ये दूरी ए, ये ए से सी ये विकिरण है, तो विकिरण होगा अपने पास √2a। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट और √2a आ जाएगा। तो ए के कारण सी पर तीव्रता ये के क्यूब बटे √2a का होल स्क्वायर, तो के क्यूब बटे 2a स्क्वायर। फिर लेते हैं बी के कारण सी पर तीव्रता, यह आएगा ई बी के क्यूब बटे बी से सी की दूरी ए है तो ए स्क्वायर। फिर अपने लेते हैं डी के कारण सी पर तीव्रता ईडी, ये भी के क्यूब बटे ए स्क्वायर। तो जो ईबी और ईडी है इसका मान बराबर आएगा। अब ईबी और ईडी के मध्य जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो ये अपने पास ईबी व ईडी का परिणामी ले अपने, इसको ई डैश ले लेते हैं। यह आएगा √ऑफ ईबी स्क्वायर ईडी स्क्वायर 2 ईबी ईडी कोस थीटा। ई डैश ईबी और ईडी बराबर है तो मैं ईडी की जगह ईबी लिख देता हूं, तो ईबी स्क्वायर यहाँ अपने कोस 90 होगा, तो कोस 90 का मान 0, तो ये 0 आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं अपने 2 ईबी स्क्वायर, ईडी का मान √2 ईबी आएगा, या आप कह सकते हैं √2 के क्यूब बटे ए स्क्वायर। अब इनके परिणामी की अगर अपनी दिशा देखें तो tan अल्फा, जब दो सदिश लंबवत होते हैं तब अपने उनका दिशा के लिए सूत्र लिखते हैं ईडी बटे ईबी। यहाँ अपने सीधा अपने ये लिख देते हैं, दो लंबवत सदिश बी और ए हैं तो बी बटे ए लिखते हैं। ईडी बराबर ईबी है, ये 1 आएगा, तो इससे अल्फा का मान 45 डिग्री यहाँ π/4 आएगा। तो जो इन दोनों का परिणामी है वो इस ओर आएगा ई डैश। अब ये दोनों एक ही दिशा में है, तो ई ए व ई डैश का परिणामी जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो उनका परिणामी उनके योग के तुल्य आता है। तो ई ए प्लस ई डैश, ई ए का मान था अपने 2 के क्यूब बटे 2a स्क्वायर, और ई डैश का मान अपने पास है √2 के क्यूब बटे ए स्क्वायर। तो इससे अपने के क्यूब बटे ए स्क्वायर कॉमन ले तो 1/2 प्लस √2, तो ये मान आ जाएगा के क्यूब बटे ए स्क्वायर 2√2 प्लस 1/2। यहाँ हमने इतना लिख सकते हैं या थोड़ा हल करके इतना भी लिख सकते हैं। तो यह एक कॉर्नर के ऊपर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी प्रकार अगर अपने किसी कोने पे बल ज्ञात करना है तो भी यही तरीका होगा, तो अपने F का मान भी इसी तरीके से ज्ञात होगा।